दोस्तों ये तो हम अब जान चुके हैं कि भारतीय रेलवे लाइन को एशिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक माना जाता है, जो रोजाना लाखों सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचने में मदद करती है। लेकिन साल 2020 में देश में आई एक खतरनाक बीमारी कोविड-19 की वजह से यहाँ के कई सेक्टर्स को काफी नुकसान पहुंचा, जिनमें रेलवेज भी शामिल थी। जैसे जैसे देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती गई, वैसे ही इंडियन रेलवेज की ट्रेनों की रफ्तार धीमी होती चली गई। कोरोना, जिसे हम कोरोना वायरस या कोविड-19 के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत सबसे पहले चीन के वुहान शहर से हुई थी। उसी के बाद से ये वायरस धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलता चला गया। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस जनवरी 2020 में आया था। इस वायरस के फैलने की रफ्तार को देखते हुए भारत सरकार ने 21 मार्च 2020 को पूरे देश में लॉकडाउन लगाने का फैसला किया। अगले एक साल तक भी जब कोरोना की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई, तब मजबूरन सरकार को लॉकडाउन को बढ़ाना ही पड़ा। इसी लॉकडाउन के लगने से जिन जगहों पर रोजाना भयंकर भीड़ हुआ करती थी, वो अब सुनसान हो चुकी थी। चाहे स्कूल, कॉलेज या ऑफिस हो, या ट्रेन और बसों की भीड़, सभी इलाके एकदम से खाली हो गए। इसी वजह से 2020 से लेकर 2021 तक भारत की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसमें से सबसे गहरा असर अगर किसी सेक्टर पर पड़ा तो वो था इंडियन रेलवेज का सेक्टर। कोरोना की वजह से भारतीय रेल की सेवाएं बिल्कुल बंद हो चुकी थीं, जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। इस महामारी के दौरान इंडियन रेलवेज को सिर्फ मालगाड़ियों की वजह से ही थोड़ी बहुत कमाई हो रही थी। इस दौरान देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी ये बताया था कि कोरोना काल के दौरान रेलवे को करीब 36,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। साथ ही जिन जगहों पर स्टेशनों से जुड़ी योजनाओं पर काम किया जा रहा था, वो भी कोरोना की वजह से अधूरी रह गई थी। इसके अलावा सरकार का जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ब्रिजेस या रोड्स को बनाने में लगना था, वो भी कोविड-19 की वजह से उन पैसों को पीड़ितों की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया गया। हालांकि इस साल रेलवेज ने पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा कमाई की है। यहाँ तक कि उनके रेवेन्यू में करीब 38% की बढ़ोतरी हुई है और अगस्त 2022 के आखिर तक इंडियन रेलवेज का मुनाफा 90,000 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल के मुकाबले 25,000 करोड़ ज्यादा था। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि भारत में रेलवे की कमाई दो तरह से होती है, पहली पैसेंजर ट्रेन और दूसरी मालगाड़ी। इसके अलावा ट्रेनों में इमरजेंसी टिकटों, खाने पीने और दूसरी सुविधाओं से भी IRCTC को अच्छा खासा फायदा पहुंचता है। IRCTC इंडियन रेलवे में कैटरिंग, हॉस्पिटैलिटी, इंटरनेट टिकटिंग जैसे काम संभालती है। भारत में मौजूद कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की हाल में आई एक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि रेलवे हर 100 रुपए कमाने के लिए खुद के 102.77 रुपए खर्च करती है। साथ ही अपने इस घाटे को छुपाने के लिए रेलवेज अपनी कमाई को गलत तरीके से दिखाने की कोशिश भी करती है। इन्हीं घाटों की वजह से रेलवेज के कई सारे प्रोजेक्ट्स अपना काम सही टाइम पर खत्म करने में नाकामयाब रहे हैं। अब ऐसे में अपने खर्च को कम करने के लिए सबसे पहले रेलवे को अपनी जिम्मेदारियों का बोझ दूसरे मंत्रालयों में बांटने की जरूरत है। जैसे कि विकलांगों को किराए में मिलने वाली छूट की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पर और खिलाड़ियों की छूट का जिम्मा मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स को सौंपकर रेलवेज बड़ी आसानी से अपनी जिम्मेदारी को बांट सकती है। दोस्तों, रेवेन्यू के साथ ही जिस एक चीज को लेकर रेलवेज पर समय समय पर सवाल उठते रहते हैं, वो है बढ़ते रेल हादसे। पिछले कुछ सालों में देश में बढ़ रहे रेल हादसों ने सवारियों की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं। इन हादसों की एक वजह है ये कमजोर पटरियां, जो कि अंग्रेजों के जमाने से बिछी हुई हैं। ट्रेन की पटरियों की जांच करते हुए ये पाया गया कि रेल की पटरियों के साथ साथ ट्रेन के पहियों को टिकाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जैसे हैंगर, पिन और ब्रेक का भी बहुत दिनों से ख्याल नहीं रखा गया है। इसीलिए पटरियों के टूटने और पहियों के फिसलने की वजह से अब तक हजारों लोगों ने ट्रेन हादसों में अपनी जानें गंवाई हैं। तो दोस्तों, ये तो थी रेलवेज के प्रेजेंट हालात की जानकारी, जहां हमने ये जाना कि कैसे रेलवेज अपने सेक्टर में कई छोटे छोटे सुधारों के साथ अपने रेवेन्यू सिस्टम को और बेहतर बना सकता है। वहीं अगले एपिसोड में हम जानेंगे इंडियन रेलवेज के फ्यूचर प्लान्स के बारे में, कि भविष्य में खुद को और इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने